आपने एग्रीकल्चर की बात कही है। राजस्थान में चुनाव के दरमियान कहा गया है कि अगर भाजपा आती है तो 450 में गैस सिलेंडर देगी। ऐसा तो है कि एग्रीकल्चर वो पैसा वो क्या देश के नहीं पड़ेगा? वो मैं कह रहा हूँ आज का विषय मेरा इतना ही था। विषयांतर एग्रीकल्चर कैसे आप बोल रहे थे? इसी उन्होंने पूछा तो मैंने कहा। नमस्कार। आज का जो विषय है वह है राज्य की औद्योगिक स्थिति। राज्य सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। कृषि का विकास हो या औद्योगिक विकास हो, इन दोनों मोर्चों पर विफल है। और श्री नीतीश कुमार की जो यूएसपी थी, भ्रष्टाचार नियंत्रण और विधि व्यवस्था पर नियंत्रण, उन दोनों मुद्दों पर भी फेल है। परंतु इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नहीं कर आज हम केवल औद्योगिक स्थिति जो इनके नेतृत्व में बनी है राज्य में, उस पर हम कुछ बतलाना चाहेंगे। सभी मोर्चों पर विफल है कहा जा चुका, लेकिन औद्योगिक विकास के मामले में तो यह सरकार पूर्णतः फिसड्डी साबित हुई है। फिसड्डी। ऐसा कहने के अनेक कारण हैं। हम बताना चाहेंगे कि देश में लगे हुए उद्योगों की संख्या 2,46,504 है। संपूर्ण देश में जो उद्योग लगे हैं वो 2,46,504, परंतु बिहार में मात्र 3,429 है। 2,46,000 और कहां 3,429। नीतीश कुमार और उनकी सरकार बार बार बिहार की आबादी का हवाला दिया करते हैं। देना भी चाहिए, हम उससे विरोध में नहीं हैं। लेकिन अगर परसेंटाइल देखा जाए तो 2,46,000 और 34,029 में तो ये जो परसेंटेज आता है 1.39%। इतनी बुरी स्थिति है। और कारखाना भी जो बने हैं उनमें पूंजी निवेश भी अत्यंत ही अल्प है, यानी कि छोटे छोटे कल कारखाने लगे हैं। भारत में औसतन प्रति कारखाना 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। यह औसत बताया जा रहा है कि प्रति कारखाना 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जबकि बिहार में मात्र औसत 4 करोड़ रुपए का ही इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उद्योग छोटे हैं। अगर कार्यरत श्रमिकों की संख्या देखी जाए, श्रमिक कितने कार्यरत हैं, तो भारत में औसतन प्रति कारखाना 53 लेबर कार्यरत हैं, जबकि बिहार में मात्र 32। इस दृष्टिकोण से भी ये अत्यंत ही मतलब उसके रेस्पेक्ट में कम है। अब हाल के वर्षों में भारत सरकार का बहुत ही ध्यान औद्योगिक विकास पर है और कई नीतियां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाई है। उन सबों का परिणाम है कि नए उद्योग, जिसको स्टार्टअप्स कहा जाता है, जो नवयुवक लोग बना रहे हैं, आगे आकर गठित कर रहे हैं, देश में वैसे स्टार्टअप्स की संख्या 1,17,000 है। देश में नवयुवक जो आगे आकर नए बना रहे हैं उद्योग, कंपनियां बनाकर कुछ काम कर रहे हैं, वैसे स्टार्टअप्स की संख्या 1,17,000 है। जबकि बिहार में
185 है। यह दुखद स्थिति है। परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह 0.16% ही मात्र स्टार्टअप की संख्या है। तो ये स्थिति है और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री सारे लोग अपना वाहवाही करते रहते हैं। तो मैंने भाजपा के मंच से ये चाहा कि भाजपा आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराए। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? भाजपा तो नहीं है। आजादी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी राज्य की ड्राइविंग सीट पर कभी नहीं बैठी है। ड्राइविंग सीट में बोल रहा हूं। और अगर 77 का जो जनता पार्टी का लहर था उसको बात देखा जाए तो 1980 से लेकर 2023 तक ये जो 43 वर्षों का शासन है, ये जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस, उसके ही घटक दल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और अभी वर्तमान में जनता दल यू शासन में रहा है। तो स्पष्ट यह जो राज्य की औद्योगिक दुर्वस्था है उसके लिए ये तीनों पार्टियां ही जिम्मेवार हैं। और ऐसी स्थिति क्यों नहीं हो? क्योंकि कांग्रेस का कभी भी विकास में ध्यान नहीं रहा। केवल तुष्टीकरण, छद्म धर्मनिरपेक्षता और भ्रष्टाचार उनकी यूएसपी है। उनके बाद श्री लालू प्रसाद जी शासन में आए, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी आई। अब हम लालू जी के बारे में भाजपा की ओर से कुछ नहीं कहेंगे, नीतीश कुमार को हम कोट करते हैं कि आज उनके साथ गलबहियां भले ही नीतीश कुमार बांधे हुए हैं, गले में गले मिल रहे हैं, परंतु यही नीतीश कुमार जी कहते थे लालू प्रसाद के बारे में और मैं उनकी उस बात से सहमत हूं। तो नीतीश कुमार लालू यादव के बारे में कहते थे कि लालू यादव विकास के नाम पर वैसे ही भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देकर सांड भड़कता है। तो उनके राज्य में विकास तो होता नहीं। भाजपा ने इसीलिए सोचा कि एक इंजीनियर है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो राज्य में कुछ गतिविधियां बढ़ेंगी, और बढ़ी भी 5 से 10 के बीच में। 10 के बाद से नीतीश कुमार जी केवल स्व आधारित राजनीति में उन्मुख हो गए और इसीलिए जो मैंने वर्णन किया, जो राज्य की दशा है, वह इसी कारण से है कि वह स्वकेंद्रित राजनीति, विकास की राजनीति से दूर हो गए और ऐसे लोगों को साथ मिल गए जिनका विकास से कोई वास्ता नहीं।